बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई ये है ईद का सेकंड डे और हम लगा रहे थे नाश्ता। माशाल्लाह सबके घरों में आना जाना रहता है और जैसा कि आपको पता है कि ईद पे तो बस यही चलता है, कचौरियाँ, मीठा और केक वगैरह यही माशाल्लाह सब रहता है। तो मैंने जो जो क्लिप्स होते गए वो मैं ऐड करती रही, क्योंकि आपसे एक वीक 1 वीक बाद मुलाकात हो रही है। और आज का व्लॉग आप एंड तक देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि हम गए थे, इसी दौरान हम गए थे एक्सप्रेस के शो पे, तो वो भी मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर करूँगी सारी चीज़ें। और आगे तक बंधे रहिएगा और वीडियो मुझे मेरी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जी यहाँ पे आए हुए थे माशाल्लाह से नंद के बच्चे वगैरह सब, तो ये अलग क्लिप्स है और बातें चल रही थी माशाल्लाह। और ईद पे यही होता है अमूमन घरों में आना जाना आना जाना। माशाल्लाह इस दफ़ा आना आना ज़्यादा रहा, जाना मेरा ज़रा कम रहा, क्योंकि वो बस क्या नाम है, एक दो जगह ही जाना हुआ, दो तीन जगह। और माशाल्लाह आना आना ही रहा। आज तो माशाल्लाह ईद का जो है 8वां 9वां दिन है और इस तरह जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो 8वां 10वां दिन होगा। और जी इसके साथ ही मैंने जो है बनाया था लबे शीरी मज़ेदार। ये मैंने 1 केजी जो है मैंने दूध ले लिया था टेट्रा पैक का और इसको मैंने बॉयल कर लिया था। उसके साथ ही मैंने 1 प्याली जो है कंडेंस मिल्क दे डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया। और कंडेंस मिल्क से इसका जो है फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है। और ये मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो है मैंगो का थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए और कंडेंस मिल्क से बहुत क्रीमी सा बनता है। और सेवइयाँ कलरफुल मैंने बॉयल कर ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद जी ये देखें काफ़ी देर तक इसमें मैंने चम्मच चलाया और ये नट्स इसमें जो है मैंने हल्के से सौते कर लिए थे। और ऑप्शनल हैं, चाहे तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और बादाम, पिस्ते और किशमिश जो है मैंने ये ऐड कर दी थी ताकि इससे और मज़े का टेस्ट जो होता है एनहांस होता है। और जी इसके बाद जो है इसका असल जो है चमचम कलरफुल मैंने मंगवा ली थी, फ्रिज में खूब चिल्ड हो रही थी ठंडी। और माशाल्लाह जो मेहमान आते गए 3 से 4 रेसिपी मेरे यहाँ बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह हर दिन की एक अलग, जो आते गए वो उनके आगे पेश होता गया। और ईद पे यही होता है माशाल्लाह, दिल सबका वो हुआ हुआ होता है नाश्ते वगैरह से। तो जी ये देखें गाढ़ा हो गया था और अब मैं इसको चख लूँगी थोड़ा-सा कि ये ठंडा भी हो गया हल्का-सा, नीम गर्म हो गया था। फ्लेम मैंने कब का बंद कर दिया था और ये देखें अब थिक होना शुरू हो गया है। और आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑप्शनल है कंडेंस मिल्क, मगर ये है कि इससे ना एक गाढ़ा क्रीमीपन आता है बहुत ज़्यादा। तो ये डन हो गया और इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और इसके बाद आ जाते हैं जी प्रेजेंटेशन पे इसकी। तो मैंने रेड एंड ग्रीन जो है जेली ले ली थी, इसको जमा दिया था अच्छी तरह। और इसकी रेसिपी तो बच्चों को भी आती होगी, तो ये मैंने अच्छी तरह इसको जो है इसको पूरा इस पे अप्लाई कर दिया। और बीच में भी डाल दूँगी रेड वाली जेली। और डालने के बाद इसको खूब मैंने फ्रीज़र में जो चिल्ड कर लिया था। तो 2-3 घंटे मैंने रख दिया था डीप फ्रीज़र में ताकि ये खूब अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और ये याद रखिएगा ये ठंडा-ठंडा ही मज़े का लगता है। और हल्का-सा भी गर्म हो तो मज़ा नहीं आता ना, पानी छोड़ देता है ये। और इसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई, बनी नहीं माशाल्लाह, ये फुल भरा हुआ जार था। और ये 1.5 दिन में माशाल्लाह पूरा हो गया था, आने-जाने में माशाल्लाह आने-आने में ये इनफ था। तो बस ये वीडियो मुझसे स्किप हो गई, निकालने की रह ही गई। तो बहुत मज़े का बना था और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और जी इसके साथ ही फिर रात को समझ में नहीं आ रहा था, तो बच्चों ने कहा कि आपने बिरयानी नहीं पकाई, तो मैंने बना रही थी चिकन में बिरयानी। और बस हम ये खाना खा रहे हैं, खाना खाते के दौरान ही फिर जो मेहमान आ गए थे माशाल्लाह, 11:30 बजे हम बैठे थे खाना खाने। तो फिर माशाल्लाह मेहमान आ गए थे, फिर उनको सर्विंग करी। तो बस यही था, एक थाल में निकाल लिया था, एक प्लेट में निकाल लिया था। बच्चों ने कहा कि थाल में निकालें स्टील की, तो हम इसमें खाएँगे। तो जी ये हम सब माशाल्लाह बैठ के खाना खा रहे थे। और जी बस ईद के यही आपका कैसा रहा? कैसे दिन गुज़रे? मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। माशाल्लाह रमज़ान की थकन अभी नहीं उतरी थी कि माशाल्लाह ईद का शुरू हो गया। अब ईद की थकन उतर रही है और जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तो 10वां दिन होगा, 10वां 11वां दिन होगा। और जी इसी के साथ ही जो है आइसक्रीम का वो हो रहा था, तो सब ने आइसक्रीम निकाल ली थी कि चलें खाते हैं आइसक्रीम। और बस मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, निकाल रही थी। और बस वही अभी तो रमज़ान की ही आदत चल लगी हुई है कि पूरा-पूरा रात जागना और सुबह जो है फ़जर पढ़ के फिर जो है
10-11 तो बज ही जाते हैं उठने में। अभी तक जो है मेरी रूटीन तो सेट नहीं हुई है, और ना बच्चों की, क्योंकि स्कूल खुले, अब कल से खुलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या नाम है, पेपर है छोटे वाले के, माशाल्लाह ईद पे रुक गए थे रमज़ान की वज़ह से, तो अब उनके पेपर हैं, तो अब रूटीन में आते-आते ज़रा टाइम लगेगा। और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी, ये आ गए हैं हम एक्सप्रेस के चैनल पे। यहाँ पे हम इफ्तार से पहले गए थे और वहाँ पे ये इफ्तारी थी। इफ्तारी में क्या मतलब बॉक्सेस थे, और इसमें समोसा था, रुमान, एक रोल था, वेव और करो चिकन पापा को। बिरयानी थी, और बोतल बिल्ला वेव वगैरह करो थी। पापा को। और ये मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। 4 बच्चे हैं। अगर सारा की अम्मी के 4 बच्चे हैं, अली हिना अहमद, तो चौथे बच्चे का नाम क्या है? अरे हाँ जल्दी से जल्दी से। हाँ, मैं आ गया। हाँ। बर्ग की तरफ से हैम्पर के लिए खेल रहे हैं हम। सही जवाब। देंगे इनको बर्ग की तरफ से गिफ्ट। और जी, ये नेक्स्ट डे की है। ये कज़न के यहाँ गए थे हम, उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया था, और ये उनका एक्वेरियम है जो मैंने कैप्चर कर लिया। ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास भी शुरू से मछलियाँ रही हैं, बहुत पसंद है मुझे। इंशाल्लाह मैं लूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो माशाल्लाह बहुत मैं रखती थी ना, बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी। मगर ये है कि फिर जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो वो चीज़ स्किप ही हो गई। अब इंशाल्लाह जो है मैं लूँगी इंशाल्लाह। और जी, ये बेटी मेरा ड्रेस दिखा रही थी, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये ईद का ड्रेसेस में से एक ये भी ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, और ठंडा-ठंडा बहुत सुकून मिल रहा था इस सूट में। क्योंकि गर्मी कितनी थी, अल्लाह माफ़ करे, गर्मी तो बहुत ही है, अभी तक है। बारिशें बताई हैं, और देखें इंशाल्लाह क्या होता है, अल्लाह पाक खैर रखे। और जी, इसी के साथ ही खाना निकल गया था। खाना माशाल्लाह बहुत, बहुत, बहुत यम्मी था। और मुझे पता है आप ये व्लॉग देख रही होगी, जिनके यहाँ भी मैं गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह आपको बहुत रिज़्क दे, अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके इख़लास में और बरकत दे। और बहुत ज़ायक़े वाला खाना था माशाल्लाह, माशाल्लाह, इसमें मोहब्बत मिली हुई थी। अलग लग रहा था कि बहुत मोहब्बत से बनाया गया है, बहुत ज़्यादा। और जी, बस ये खाना शुरू हो गया था। खाना खाने के बाद जो है हम थोड़ी देर बैठे, बातें-वातें करते रहे, फिर हम आ गए थे। बस यही था, गर्मी इतनी थी, मैंने कहा था बस सिंपल पुलाव बना लेना और कढ़ाई, क्योंकि गर्मी बहुत है। बिरयानी हम खा चुके थे, दिल भरा हुआ था। ईद के हर दिन तकरीबन तकरीबन बिरयानी ही होती है, कहीं जाओ या कोई आए तो माशाल्लाह से बिरयानी ही जो है वो रखी जाती है दस्तरख़्वान पे, और हमारे यहाँ तो ख़ासकर। तो मैंने कह के बनवाया था कि पुलाव ही बनाना, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, और बच्चे जो हैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं इनके हाथ का, क्योंकि वो कहते हैं कि अम्मी के हाथ का बना हुआ होता है बिल्कुल। बहुत नखरे हैं भाई इन बच्चों के, अल्लाह माफ़ करे। ख़ैर तो मैं बोलती रहती हूँ कि शुक्र अदा करके खाया करो, अल्लाह का जो है माशाल्लाह से, बस अल्लाह पाक सबको सबके रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी, इसी के साथ ही जो है ये नेक्स्ट डे का और एक और व्लॉग है, इसको भी मैंने एडिट कर लिया था। तो ज़रा नींद वगैरह से फ़ारिग हो गए थे, तो हम चले गए थे हवेली 5 स्टार चौरंगी के पास जो है, क्योंकि कब से हमारा जाना नहीं हुआ था, रमज़ान से हो रहा था कि जाएँगे, जाएँगे, मगर नहीं जाना हुआ, क्योंकि दिन इतने मुख्तसर, टाइम इतना, वक़्त जो है भाग रहा होता है, भागम-भाग जो है वक़्त होता है, तो उसमें तो बिल्कुल हमें टाइम ही नहीं मिल सका। तो बस ये यहाँ आ गए थे सब मिलके, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका जो है। बस सुस्त थे ज़रा, क्या बोलूँ कि मैंने ऑर्डर गलत दे दिया था। ये लोग गए थे ज़रा क्रेडिट नीचे निकालने, तो पैसे लेने एटीएम से, और पता चला कि इतनी देर में मैंने गलत ऑर्डर दे दिया था। फिर इस चक्कर में आधा घंटा जो है, पौन घंटा हमें वेट करना पड़ा। तो हस्बैंड और बेटा भी ज़रा गुस्सा कर रहे थे कि आपको बोल के गए थे अम्मी ये कहिएगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता, आप लोग देखो ये मर्दों की चीज़ें होती हैं, माशाल्लाह यही लोग करते हैं। तो बस ये हम लोग खड़े हुए थे, और बस ऊपर जाने का वेट कर रहे थे। रश तो इतना नहीं था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर में खाना खा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़ायक़ा, बहुत मज़ेदार था। तो बस ये ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे मैंने कहा नीचे नहीं, नीचे ज़रा रश था, ऊपर ओपन उसमें बैठ के खाएँगे। तो ऊपर गए थे, फिर ये इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है माशाल्लाह ऊपर का, और बड़ा हवादार है, कोई आप इवेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और बिल्कुल रोड के पास हम बैठे थे, और बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छा जो है इनका पूरी मैनेजमेंट थी। और बस यहाँ ऑर्डर दे रहे थे हम लोग, और काफ़ी देर लगी हमें जो है ऑर्डर रिसीव होने में, क्योंकि मैंने जो थोड़ी-सी गलती कर दी थी, तो उसकी वजह से मुझे नुकसान भुगतना पड़ा। तो ख़ैर कोई मसला नहीं, कभी-कभी हो जाता है।
और बच्चे और हस्बैंड कहने लगे ज़रा तुम इतनी थोड़े तो वो करो कि बोलो, ऑर्डर ऑर्डर दो। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं होता ये सब, आप लोग देखें माशाल्लाह ये लोग भी करते हैं, बस मैं बता देती हूँ कि ये खाना है। तो खैर सबने मिलके फिर ये डिसाइड किया कि मलाई हांडी मंगवा लेते हैं, क्योंकि मखनी हांडी सॉरी, और क्या नाम है चिकन बिहारी बोटी मंगवा ली थी, पराठे थे, नान थे, और बस इतनी भूख लगी हुई थी ना कि ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए। तो बस आ गया था हमारा ऑर्डर और बस खाना खा रहे थे हम, खाना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। और बस वो थोड़ी देर बाद आता था और कहता था बस 5 मिनट है, बस 5 मिनट है। यही कह के चला जाता था क्योंकि मैंने जो फिर वही कहूँगी कि मैंने जो बीच में एक भंड मार दिया था तो उसकी सज़ा थी, और वैसे ही इतनी भूख लग रही थी, अल्लाह तौबा कि बस जिसकी कोई हद नहीं। फिर ख़ैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा इतनी देर में, और बहुत अच्छा था वो इंतज़ाम, खुला था तो इतनी बोरियत नहीं हुई। माशाल्लाह सब बैठे हुए थे फैमिलीज़ को लेके, और जी इसी के साथ ही हमारा ऑर्डर आ गया था। और बहुत, बहुत, बहुत टेस्टी ये जो है लगा, बनी हुई भी बहुत मज़े की थी। और मखनी हांडी ये छोटे वाले मेरे बेटे नहीं खाते, मगर इतनी मुश्किल से उन्होंने एक निवाला लिया, और लेने के बाद कहने लगे अम्मी ये तो बहुत मज़े की है। फिर उन्होंने खाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शुक्र है इनको पसंद आ गई, वरना इनकी वज़ह से कुछ और वही ज़िंगर और जो है बर्गर और यही सब खाते हैं वो। तो मैंने कहा तुम हमेशा यही करते हो। तो बस जी इसके साथ ही वापस आ रहे थे हम, तो वापस आने के हमने ये थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और रात का तकरीबन बज रहा था 1:15, तो कैमरा वगैरह निकालना मुझे ज़रा वो नहीं लगता, बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि डर लगता है आजकल, आपको पता है हालात क्या हैं पाकिस्तान के, पूरे मुल्क के, हर जगह तो यही सब हो रहा है, बस अल्लाह की हिफाजत है, वरना तो पता नहीं क्या हो, अल्लाह माफ़ करे। और जी मैंने बेटे से कह के पान ले लिए थे, सबने माशाल्लाह रास्ते में ही खा लिए थे, हस्बैंड तो खाते नहीं है पान, तो मैंने बस मीठा पान मंगवा लिया था, और घर आके फिर मैंने ये एंजॉय किया। तो जी इसी के साथ ही मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।